नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। हाजिर हूं ताजा अपडेट्स के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। 36वें दिन जैन जी के आंदोलन का है। बता दें कि पीएम के पैगाम से क्या हल निकलेगा, अब इसको लेकर बातें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ है, धर्मेंद्र प्रधान एक तरफ है, तो दूसरी तरफ है सोनम वांगचुक और दीप के। तो ग्राउंड पर आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पर। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश भी जारी किया है। युवाओं के लिए इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहने की बात कही है मंत्रियों से। पीएम मोदी ने एक और वीडियो संदेश जारी किया। पीएम का ये दूसरा वीडियो संदेश है 36वें दिन आंदोलन के। मुझे सकारात्मक सुझाव दिए गए जैन जी के द्वारा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस वीडियो में बात को दोहराया है। इंस्टाग्राम पर सभी मंत्रियों को एक्टिव रहने की सलाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस दूसरे वीडियो में दिए, क्योंकि जैन जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव दिए और अब पीएम अपने ये सुझाव मंत्रियों को दे रहे हैं। और वो उन्होंने कहा कि मुझे सकारात्मक सुझाव दिए गए हैं जैन जी के द्वारा। मैं और मेरी टीम को अब एक्टिव होना होगा इंस्टाग्राम पर। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। उधर सोनम वांगचुक का एक करारा जवाब सामने आया है। अनशन खत्म करने पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया है सोनम वांगचुक ने। 26 दिन भूखे रहने के बाद क्या ईमानदारी साबित करूंगा, अब क्या मुझे साबित करनी होगी ईमानदारी, ये सोनम वांगचुक ने कहा। मुझे किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर नंबर लेके आप लोगों को बदतमीजी कर रहे हो, ऑर्डर लेके आओ। तो 26 दिन भूखे रहने के बाद क्या ईमानदारी साबित करूंगा या ईमानदारी साबित करने की जरूरत है, ऐसा सोनम वांगचुक ने अपने इस वीडियो में कहा है। और उन सभी लोगों पर करारा पलटवार किया है जो उनके अनशन को खत्म करने को लेकर तमाम तरीके की बातें कह रहे थे। ऑर्डर नंबर लेके आप लोगों को बदतमीजी कर रहे हो, ऑर्डर लेके आओ। हाँ, प्लीज ओपन। फिजिकली लड़ के झगड़ के हड़ताल के अंदर और एक हड़ताल करके जमीन पर लेटकर जो ताकत 22वें दिन मेरे में थी, वो जोर लगाकर मुझे बाहर जबरदस्ती निकलना पड़ा, आपको नहीं मालूम है। दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के, छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर ख़त्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था, मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। मैं कल से अब तरल लिक्विड फूड ले रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है। बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है, दुख के साथ कह रहा हूँ। मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फ़ोन करके या पोस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है, ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता, तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है?
कितनों ने डील किए हैं, आपने देखा होगा। क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता। धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। मैं दोष नहीं देता हूं आप में से ज्यादातर पर। उधर जैनजी के प्रोटेस्ट पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आज की नई पीढ़ी सवाल पूछती है, युवाओं को समझाना पड़ता है, हर बात का तर्क उनके सामने रखना होता है, हर बात तर्क के साथ करनी होती है। बच्चों को समय देना और संवाद करना बहुत जरूरी है। जैनजी को आदेश नहीं दिया जा सकता। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ये अपने संबोधन में कहा है और बड़ा स्टेटमेंट देश के लिए ये साझा किया। और उन नेताओं और मंत्रियों को भी उन्होंने ये सुझाव दिया है जो इस पूरे प्रोटेस्ट पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि युवाओं को समझाना पड़ता है, उनके साथ लॉजिकल थॉट्स के साथ बातें रखनी होती हैं। युवाओं को हर बात पर एक लॉजिक चाहिए और हर बात का तर्क रखना बहुत जरूरी है। तो बच्चों को समय देना और संवाद करना कितना जरूरी है, इस बात की महत्वता समझाई है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। अभी ऐसा नहीं है, नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है। जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उत्पन्न हो, उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। तो आज सरकार और सीजीपी में तीसरे दौर की वार्ता का दिन है। बता दें कि आज दोपहर 3 बजे बातचीत संभव है। पेपर लीक मुद्दे पर दोनों के बीच बातचीत को लेकर संभावनाएं बन रही हैं। देखते हैं आज 3 बजे के बाद सरकार और सीजीपी के बीच में क्या बातचीत होती है और बातचीत के जरिए क्या हल निकलता है। क्योंकि जैनजी के प्रोटेस्ट का, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का और साथ ही साथ शिक्षा सुधार को लेकर जो आंदोलन जैनजी के द्वारा किया गया, युवाओं के द्वारा जंतर मंतर पर किया गया, न सिर्फ जंतर मंतर पर बल्कि देश भर में ये आंदोलन चल रहा है। और जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन का 36वां दिन है। मेट्रो स्टेशन भी बंद हैं। दोपहर 3 बजे बातचीत भी होनी है। हल क्या निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। कल की मीटिंग में और लीगल केसेस को लेकर पॉजिटिव आंसर आया था। इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट मिला था। हमें उम्मीद है कि आज वो रिटर्न एग्रीमेंट भी मिलेगा। लेकिन जो मेन डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसको लेकर अभी तक कोई होल से नहीं आया है। बल्कि जो हम कल मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे थे कि सूट पर कह रहे हैं कि प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे। और प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तो बता दीजिए फिर इस तरह की मीटिंग्स का कोई मतलब नहीं है। फिर हम जो है आगे की हमारी जो भी रणनीति रहेगी उस पर काम करेंगे। तो सरकार और सीजीपी में आज तीसरे दौर की बातचीत होगी। समय 3 बजे का है। दोपहर 3 बजे तक के लिए इंतजार करना होगा और 3 बजे के बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि सरकार और सीजीपी जो चाहती है उनके बीच में क्या बातचीत हुई और हल क्या निकला। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मोहम्मद हबीब लाइव हमारे साथ हैं। हबीब, क्या लगता है कि क्या कुछ हल निकलेगा? 3 बजे तक तो इंतजार करेंगे ही जो आंदोलनकारी हैं, जो युवा हैं, जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज जो है वो तीसरे दौर की बातचीत होगी। उसके बाद ही जो है वो कोई निष्कर्ष निकलेगा कि ये आंदोलन आगे बढ़ेगा या ये आंदोलन यहीं थम जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो अजीत दीप के जो है वो कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें बिल्कुल उन्होंने साफ जाहिर कर दिया था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता ये प्रोटेस्ट ऐसे ही जारी रहेगा और हम यहां से हटने वाले नहीं हैं। उसके बाद जो है वो कल एक मीटिंग हुई थी सरकार के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। उसके बाद
दो मांगे जो है वो मानने के लिए सरकार कहीं ना कहीं तैयार हो गई थी। एक तो उस जितने भी छात्र हैं जिन्होंने आत्महत्या की है उनको मुआवजा देने की बात पर सरकार ने यही कहा कि इस पे हम विचार करेंगे। दूसरा ये था कि जितने भी केस दर्ज हुए हैं दिल्ली में, जितने 10 थानों में जो केस दर्ज हुए हैं छात्रों के खिलाफ, वो भी जो है कहीं ना कहीं वापस लेने की बात चल रही थी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जहां बात आई थी तो वहां 24 घंटे का समय मांगा गया था। उसके बाद आज 3 बजे के करीब जो है एक मीटिंग होगी, उसमें जो है ये बिल्कुल डिसाइड होगा कि आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है तो शायद ये जो प्रदर्शन है, धरना है, यही थम जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अभी जो है ये जंतर मंतर के आसपास जो है नेट बंद कर दिया गया है। 17 मेट्रो स्टेशन बंद है क्योंकि आज जो है शनिवार का दिन है और छात्रों का जमावड़ा यहाँ ज्यादा होने की उम्मीद है शनिवार और रविवार में। ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसे समय में जब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा और जेपी नड्डा उनका अनशन तोड़वाने के लिए सीधे अस्पताल पहुंचे। अब उनको लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं क्योंकि जिस वजह से ये पूरा मूवमेंट क्रिएट हुआ, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात शुरुआत से ही इस आंदोलन का मुख्य कारण रही। और अगर आंदोलनकारी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को हटाकर दूसरी मांगों को पूरा करने पर खुश हो जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आंदोलन के साथ समझौता हो जाएगा। देखिए, एक सोनम वांगचुक का एक वीडियो संदेश वायरल हुआ है। अभी उन्होंने एक वीडियो संदेश जो है वो पोस्ट किया है। उसमें उन्होंने साफ कहा कि जिस स्थिति में मैं था हॉस्पिटल में भी ऐसा था कि जैसे मैं जेल में हूं और जितनी यातनाएं मेरे परिवार ने या मैंने झेली ये मैं ही जानता हूं। लेकिन जिस तरह की अफवाहें, रूमर फैलाया जा रहा है कि कोई समझौता इनके बीच हो गया है, सरकार से सोनम वांगचुक ने कोई समझौता कर लिया, तो उनका साफ कहना यही था कि जो है वो 20 दिन जो है वो 25 दिन अनशन पर रहने के बाद कोई समझौता इस टाइप का नहीं हुआ। अगर मुझे समझौता करना होता तो ये बंद कमरे में पहले ही कर दिया जाता। ये जितनी भी अफवाहें हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने बिल्कुल अपने वीडियो संदेश में ये साफ कहा है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो है बिल्कुल अभी भी समर्थन कॉकरोच जनता पार्टी के जो ये धरना चल रहा है उसको बिल्कुल ये समर्थन किया है। दूसरी बात यह है कि वहीं जो अभिजीत दिपके हैं उनका ये साफ कहना है कि हम भी ये चाहते थे कि सोनम वांगचुक जो है वो अपना जो अनशन है वो खत्म कर दें क्योंकि इसमें उनकी जान भी जा सकती थी। उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो अंग हैं, वो भी कहीं ना कहीं खतरे में थे, उनकी जान जा सकती थी। इसलिए अभिजीत दिपके ने भी यही कहा है कि उनका जो अनशन खत्म हुआ है, हम लोग भी यही चाहते थे कि वो अपना अनशन खत्म कर लें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते और सोनम वांगचुक भी हमसे कहते हैं कि अपना ये धरना खत्म कर दें, तब भी हम ये धरना खत्म नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उसके बाद ही कोई आगे की बातचीत हो सकती है। उससे पहले कोई भी बातचीत संभव नहीं है और मजबूरन हमें नेशनल कॉल करना पड़ेगा। उसके बाद फिर पूरे देश में जो है वो धरने प्रदर्शन जारी हो जाएंगे जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। ये उन्होंने बिल्कुल अभिजीत दिपके ने साफ तौर पे ये चेतावनी दे दी थी। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद देखना ये होगा कि कहीं ना कहीं आज जैसे 3 बजे एक मीटिंग है तो उसमें क्या बात बनती है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो है ठीक है। अभी नजर बनाकर रखिए, अपडेट्स के लिए लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दिल्ली में आज भी 18 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। जी हाँ, राजीव चौक, पटेल चौक स्टेशन बंद रहेगा, लोक कल्याण मार्ग, सेवा तीर्थ स्टेशन, इसके अलावा नई दिल्ली झंडेवालान मेट्रो स्टेशन। तो ये कुल मिलाकर 18 मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं जो आज भी चल रहे प्रदर्शन के कारण बंद रहेंगे। लोक कल्याण मार्ग, सेवा तीर्थ स्टेशन बंद रहेगा, झंडेवालान मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा, आईटीओ, राजीव चौक, पटेल चौक, ये तमाम मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं, यानी कि कुल 18 मेट्रो स्टेशन जिन्हें आज बंद करने का ऐलान। बढ़ते आगे, दिल्ली के जंतर मंतर पर सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। जंतर मंतर पर 6 लेयर स्थायी बैरिकेडिंग की गई है। 20 जुलाई को हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस का यह फैसला, संसद मार्ग और जयसिंह रोड पर फिक्स बैरिकेड लगे हैं। तो ये तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने है। बैरिकेडिंग कर दी गई है, 6 लेन ये बैरिकेडिंग की गई है।
20 जुलाई को हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस का यह फैसला। बढ़ते आगे, पेपर लीक पर एनटीए का भी बड़ा एक्शन सामने आया। एनटीए के 47 अफसर बर्खास्त कर दिए गए हैं। एनटीए ने भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। एनटीए में 16 युवा प्रोफेशनल की भर्ती होगी। यूपीएससी की प्रतिभा सेतु पोर्टल के जरिए ये भर्ती होगी। तो देखिए, एनटीए ने भी अब कड़ा एक्शन लिया है। जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट के बीच में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर तमाम बातें सामने आ रही थी और कानूनी कार्रवाई होने की भी बात कही जा रही थी युवाओं के द्वारा। लेकिन अब एनटीए ने भी अपने अधिकारियों पर शिकंजा कसा है और 16 कर्मचारी बर्खास्त कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ती पीएम मोदी की लोकप्रियता अब देखी जा सकती है। जी हां, इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी ने वीडियो ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 24 घंटे के अंदर 303 मिलियन लोगों ने पीएम का वीडियो देखा है। आई शो स्पीड के वीडियो का रिकॉर्ड तोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो पर 24 घंटे में 300 मिलियन व्यूज आए थे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माय फ्रेंड्स करके जो पहले वीडियो बनाया था एक जैनजी के लिए, रात में 12 बजे अपलोड किया, क्योंकि वो जानते हैं जैनजी रात में 12 बजे जागते हैं और उनका ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचेगा। वो वीडियो पहुंचा और उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सभी रिकॉर्ड्स को धराशाही कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वीडियो ने। 24 घंटे के अंदर 300 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले। प्रेरणादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से देखिए, 24 घंटे के अंदर 303 मिलियन लोगों ने पीएम का ये वीडियो देखा है। स्क्रीन पर देखिए, दूसरा वीडियो भी पीएम का सामने आ गया। आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा, वो पीएम ने अपने स्टाइल में कैमरे के काफी करीब रखकर बनाया था। जैनजी ने उन्हें सुझाव दिए कि पीएम, आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, प्रधानमंत्री मोदी जी अगली बार जब वीडियो बनाएं तो कृपया थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें और कैमरे से थोड़ा दूर अपने फेस को रखें ताकि वीडियो बहुत अच्छे तरीके से बन पाए। पीएम ने जैनजी की उस बात को फॉलो भी किया, उनके सुझाव को समझा और अगला वीडियो